साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पढ़ी थी। आज क्रिया के कुछ अन्य जो भेद हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्रिया के अन्य भेद, अकर्मक और सकर्मक के अलावा जो क्रिया के भेद हैं वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे। पहला जो हमारा भेद है इसमें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो नाम धातु जो क्रिया होती है ना, वो संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनती है। ये हमें ध्यान में रखना। और इसी से एक प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती। तो देखेंगे वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। यानी वे क्रियाएं जो किससे बनती हैं, संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं या विशेषण से बनती हैं, वो कहलाती हैं नाम धातु क्रिया। यानी संज्ञा से बनने वाली, सर्वनाम से बनने वाली और विशेषण से बनने वाली, इन तीनों में से किसी से भी बन जाए वो नाम धातु होती है। एक बार द्वितीय श्रेणी में प्रश्न पूछा कि नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती। 3 विकल्प तो ये थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और चौथा कुछ और विकल्प था, वही उत्तर था। इसलिए ऐसा भी हमें याद रखना है, परिभाषा से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे देखो, फिल्म क्या है, संज्ञा है, फिल्माना। अपना सर्वनाम है, अपनाना। गरम विशेषण है, गरमाना। बात संज्ञा है, बतियाना। हाथ संज्ञा है, हथियाना। देखो, उसने दृश्य फिल्माया, अपना से अपनाना, उसने उसे अपनाया। गरम से गरमाना, माहौल गरमाया। बतियाना, गीता सीता से बतिया रही है, उसने ज़मीन हथिया ली। इस तरह से वाक्य बनाते हैं। नाम धातु क्रिया किससे बनती है, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनती है। यही आपको जानकारी रखनी है और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, मतलब अपनी प्रेरणा से कार्य करवाता है, खुद नहीं करता काम, किससे करवा लेता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। सोहन ने मोहन से पत्र लिखवाया, मतलब खुद पत्र नहीं लिखा, लिखवाया। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया, तो ये खुद ने नहीं लिखा, लिखवा लिया। मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया। मालिक ने क्या किया, नौकर से पानी मंगवाया, मतलब पानी खुद नहीं लेकर आया, मंगवा लिया। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया, मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया। सुरेश ने नाई से बाल कटवाए, मतलब खुद नहीं काटे, नाई से कटवाए। इसका मतलब वो क्या है, खुद ने काम नहीं किया, किसी दूसरे से काम करवा लिया। रमेश ने दर्जी से कपड़े सिलवाए। रमेश ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, खुद नहीं। इसी तरह देखो, मरीज़ ने डॉक्टर से इलाज करवाया, है ना। बच्चे ने मिस्त्री से साइकिल सुधरवाई। इस तरह से जो भी काम हम खुद नहीं करते, हम किसी से करवाते हैं, उनमें होती है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी वे क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी अन्य से कार्य करवाता है। उसने दर्जी से कपड़े सिलवाए, है ना। मालिक ने माली से पौधों में पानी दिलवाया। ऐसे इस तरह के जितने भी काम जो खुद नहीं करके हम दूसरों से करवाते हैं, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो 2 क्रियाएं होगी, नाम धातु, प्रेरणार्थक। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे एक है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से पता है, पूर्वकाल मतलब एक क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया। देखो, जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले होती है, तो पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बात समझ में आई आपके। जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया हो गई। अब इनमें से देखना कि दोनों में से पहले कौन सी क्रिया हुई, वो क्या होगी, पूर्वकालिक होगी। देखें, जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले होती है, पहले खत्म हो जाती है और दूसरी बाद में चालू होती है उसको, तो पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू होती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर, ये पहचान के लिए है, पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा हुआ रहता है, कर जुड़ता है। जैसे उदाहरण देखो, वह पढ़कर चला गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। ऐसे तो देखेंगे, जो उदाहरण देखेंगे, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो बच्चे ने 2 काम किया।
एक तो बच्चे ने क्या किया, पीने वाला काम किया, और एक बच्चे ने सोने वाला काम किया। दूध तो पिया और फिर वो सो गया। 2 क्रियाएं हो गई, पीना और एक सोना। अब आप देखो कि बच्चे ने पहले कौन सा काम किया, पहले सोया या पिया? बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पीने वाला काम पहले। तो इसमें जो पीकर जो है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और वैसे भी आपको बहुत अच्छी से पहचान, कर जुड़ा हुआ होता है, ये कर जुड़ा हुआ है इसके। तो बच्चा दूध पीकर सो गया, ये क्या है, पूर्वकालिक। रमेश खाना खाकर पढ़ रहा है। 2 काम है, एक खाना खाना, एक खाने वाला खाने की क्रिया और एक पढ़ने की क्रिया। अब पहले कौन सी कह रहा है, खाने वाली, और बाद में पढ़ने वाली। ठीक है, तो रमेश खाना खाकर पढ़ रहा है, तो खाकर ये क्या हो गई, पूर्वकालिक। वैसे भी कर भी जुड़ा हुआ है। वह खेल कर चला गया। 2 काम, एक तो खेलना, एक चले जाना, तो पहले खेल कर, पूर्वकालिक। छात्र नहाकर विद्यालय चला गया। 2 काम, एक नहाना और एक विद्यालय जाना, तो नहाना पहले किया, इसलिए ये नहाकर भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल है, कर जुड़ा हुआ होता है, 2 में से जो पहले होती है पूर्वकालिक होती है, नाम से ही पता चल रहा है। संयुक्त क्रिया देखेंगे, संयुक्त नाम से इसका भी पता चल, 2 क्रियाएं होती हैं इसमें, ये बात पक्की कि 2 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बन जाती हैं। देखो, जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें से एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया उसकी सहायक क्रिया होती है। 2 क्रियाएं होती है, एक मुख्य और एक सहायक। ये दोनों क्रियाएं मिलकर एक ही मुख्य क्रिया का काम करती है। दोनों मिलकर काम एक ही करती हैं, एक ही मुख्य क्रिया का काम करती है, तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। दोनों क्रियाएं दोनों मिलकर एक ही क्रिया, मुख्य क्रिया का काम करती है, तो वहाँ क्या होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो, उसने खाना बना लिया। अब देखो इसमें क्रिया है बना लिया, एक ये बना और एक ये लिया। 2 क्रियाएं होगी, एक बनाना और एक लेना। इन दोनों को मिलाकर यहाँ बना दिया, उसने खाना बना लिया। अब खाना बना लिया मतलब बनाने का काम तो हुआ, लेकिन लेने का कोई काम नहीं हुआ। यानी बना और लिया दोनों क्रियाएं मिलकर एक ही काम कर रही हैं, कौन सा, बनाने का। इसका मतलब 2 क्रियाएं मिलकर एक ही काम कर रही हैं, मुख्य क्रिया का, बनाने का। तो ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। वह पानी पी लेगा। देखो, पी और लेगा 2 क्रियाएं हैं, एक पीना और एक लेना, लेकिन अभी काम केवल पीने से संबंधित है, तो ये भी 2 क्रियाएं मिली और एक ही मुख्य क्रिया का काम कर रही है, पीने का। पानी बरसने लगा। अब बरसने लगा मतलब बरसना और लगना 2 अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन मिलकर काम एक ही करें, केवल बरसने का। वह गांव चला गया। तो चला और गया 2 क्रियाएं हैं, एक एक चलना और एक जाना, तो इसने एक ही काम हुआ दोनों मिलकर भी। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी संयुक्त क्रिया है। तो जब 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों मिलकर एक ही क्रिया का काम करती हैं ना, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। समस्त क्रियाएं। देखो, समस्त क्रियाएं क्या, यदि किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, समस्त क्रिया में दोनों का काम करती हैं और दोनों का ही अर्थ प्रकट होता है। 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों का ही अर्थ प्रकट होता है, तो वहाँ समस्त क्रियाएं कहलाती। इसलिए इसको क्रियाएं शब्द इसीलिए दिया है यहाँ पर कि वो 2 होती हैं, इसलिए समस्त, और दोनों का ही अर्थ प्रकट होता है, समस्त क्रियाएं कहलाती हैं, होती हैं। दादाजी उठ बैठ नहीं सकते। अब देखो, उठना भी नहीं और बैठना भी नहीं, मतलब दादाजी उठ नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। उठ जाए तो बैठ नहीं सकते, बैठ जाए तो उठ नहीं सकते। मतलब ये कि उठना और बैठना दोनों क्रियाएं हैं और दोनों का ही काम होता है, इसलिए वो क्या होती है, मिश्र क्रिया कहलाती है। उसने खाना पीना कर लिया, मतलब खा भी लिया और पी भी लिया, खाने वाली क्रिया भी हुई और पीने वाली भी क्रिया। बीमारी के कारण वो चल फिर नहीं सकता, चलना भी और फिरना भी, ये दोनों काम नहीं कर सकता, कर पा रहा। तो ये 2 क्रियाएं मिलती हैं और दोनों का अर्थ प्रकट होता है, वो होती है मिश्र क्रिया, समस्त क्रिया। ठीक है, 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों का ही काम होता है, वो क्या होती हैं, समस्त क्रियाएं होती हैं। मिश्र क्रिया में एक क्रिया होती है और एक उसकी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है। तो ये समस्त क्रियाएं होगी, 2 क्रियाएं मिलेंगी, दोनों का अर्थ प्रकट होगा और ये समस्त क्रियाएं कहलाएंगी। मिश्र क्रिया क्या, देखो, जहाँ किसी वाक्य में क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़ी हुई होती है, वहाँ मिश्र क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया में क्या था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया बन जाती है, यहाँ क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की जुड़ी हुई होती है, मिश्र क्रिया कहलाती है। भूल जाना, अब देखो, क्रिया जाना और भूल क्या है, संज्ञा की जुड़ी हुई है, भूल जाना यानी संज्ञा की क्रिया जुड़ी हुई है। अपना बनाना, अपना क्या है, सर्वनाम और बनाना क्या है, क्रिया, इसके जुड़ी हुई है। गर्म करना, गर्म क्या है, विशेषण और करना क्या है, क्रिया, इनके जुड़ी हुई है मिश्र क्रिया। ठीक है, यानी क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के जुड़ती है। सहायक क्रिया देखेंगे,
बहुत सिंपल अंग्रेजी की दृष्टि से हेल्पिंग वर्ब जो है वो है ये। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया है वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक घर जा रहा है, तो ये रहा है क्या हो गया, ये अंग्रेजी की दृष्टि से ING का काम करता है। इज, इज़, एम, आर, ये सब जो हैं ये सब इसमें क्या आते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो रहा है, वह पढ़ रहा है, ये क्या सहायक क्रिया होती है। बहुत सरल बात है, कोई विशेष बात भी नहीं है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया होती है ना, वो सहायक क्रिया है, रहा है, ता है, इस तरह से जो जुड़ता है वो सहायक क्रिया होती है। तो साथियों आज जो हमने क्रिया के जो 3 क्रिया के जो अन्य भेद पढ़े, उनमें नाम धातु क्रिया किसके लगती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के से बनती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है। दूसरी हमने पढ़ी पूर्वकालिक क्रिया, जो कहती 2 क्रिया होती है, एक पहले हो जाती है तो पूर्वकालिक हो गई, पहले होने वाली। एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें 2 क्रियाएं होती, इसमें एक काम करने वाला खुद क्रिया नहीं करके दूसरी से क्रिया करवाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया होती है, 2 क्रियाएं होती हैं, एक मिलकर एक का काम करती हैं। मिश्र क्रिया में क्या होती है, एक क्रिया होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से वो जुड़ जाती है। एक सहायक क्रिया होती है जहाँ पे क्या होता है, सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया होती है। समस्त क्रियाएं होती हैं, 2 क्रिया होती है और दोनों का ही अर्थ प्रकट होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्रिया के सामान्य सी बातें हमने की। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। अगली जो हमारी कक्षा होगी वो क्रिया की प्रश्न उत्तर की रहेगी। इसमें आज और इससे पिछली कक्षा में आपने जो भी क्रिया के बारे में जानकारी की उससे संबंधित प्रश्न उसमें रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।